हेलो दोस्तों, मैं आज परसेंटेज का कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन मैं शुरू करता हूं। किसी वस्तु का मूल्य 20% घटा दिया जाए तथा पुनः घटे हुए मूल्य को 30% घटा दिया जाए तो बतलाएं वस्तु का मूल्य में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, इसके लिए फार्मूला आपको यूज करना है a प्लस b प्लस a इंटू b/100। अब इसी फार्मूला का यूज करके हम आपका एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए क्या कर रहा है, किसी वस्तु का मूल्य 20% घटा दिया जाए। घटा दिया जाए मतलब आपको निगेटिव साइन लेना है 20%। उसके बाद फिर क्या कर रहा है, तथा पुनः घटे हुए मूल्य को 30% और घटा दिया जाए तो -30% मैं फिर से घटा दिया। अब क्या करना है, अब हमको इस दोनों का जो प्रोडक्ट कर देना है -20 इंटू -30 डिवाइडेड बाई 100। फाइनली आपको आ जाएगा -20 और -30 -50 और ये आ जाएगा आपको 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 दूना 6 यानी +6, मतलब फाइनली आपको 44% का डिक्रीजमेंट हुआ। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। मोहन क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मोहन अपनी आय का 20% पढ़ाई पर, 30% यातायात पर तथा 25% अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि उसकी मासिक आय 500 रुपया हो तो वह क्या बचाता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में ध्यान से आप देखिए क्या कह रहा है। क्या जो इरेगुलर खर्च है, रेगुलर खर्च है मतलब सक्सीडिंग खर्च नहीं बता रहा है। ये 20%, 30%, 25%, तो टोटल जो खर्च है वो सारा खर्च को हम पहले ऐड कर देंगे। तो खर्च परसेंटेज हम लोग पहले निकालेंगे। क्या है टोटल 20%, 30%, 20% प्लस 30% प्लस 25% अन्य मदों पे। टोटल खर्च अभी हम कर रहे हैं 75% का। अब जब खर्च 75% है तो बचत कितना होगा, बचत परसेंट कितना होगा। टोटल होता है 100%, तो उसमें से 75% आप माइनस कीजिएगा। टोटल किसी भी चीज़ को हम लोग 100% लेके चलते हैं। यहाँ पे हम खर्च 75% कर दिए, 100% में से 75% हम खर्च कर दिए, तो बचत परसेंट हमको कितना हो रहा है, 25% का बचत हो रहा है। तो जब बचत 25% का हो रहा है और टोटल इनकम हमको आय जो है यहाँ पे दिया गया है 500%। जब 500% आय दिया गया है तो अब बचत हमको कितना होगा, बचत कितना होगा, तो 500 का हम कितना निकाल देंगे, 25% निकाल देंगे। 500 का 25%। अब हम एक चीज़ हम प्रीवियस वीडियो में बताया हूँ कुछ फ्रैक्शन वैल्यू। अब 500 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/4। डायरेक्ट हम इसको 1/4 करके आंसर आ जाएगा कितना, 125 रुपया इसका आंसर आ गया। दोस्तों, अगर आपको विदाउट पेन उठाए अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कुछ फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद रखनी होती है। इसके लिए जो मैं फ्रैक्शन वैल्यू प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, आप जाके देख लीजिए। तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन देख के डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं विदाउट पेन उठाए। इसके लिए आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद रखनी होगी। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।